हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाइप नंबर 4 तक कराए हैं। आज मैं आपको टाइप नंबर 5 से स्टार्ट करा रही हूँ। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो टाइप नंबर 5 है वो कहता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि संख्याओं पर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं परसेंटेज को लेकर, और जो कि एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है कि 14 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। वह संख्या क्या है। देखिए, कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है, तो वो 107% हो जाती है कितने पर, 84 की वृद्धि पर। यानी कि 100% तो वो खुद की संख्या थी, और 7 की वृद्धि, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि 7% बराबर में है 84। तो 1% कितना हुआ, 84/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 100% मुझे निकालना है, क्योंकि इसने पूछा वह संख्या कौन सी थी, और संख्या कौन सी होती है, 100% होती है। अब ये 1% का कितना मल्टीप्लाई है, 100 मल्टीप्लाई है, तो मैं इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि क्या गया, 1200। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है तो वह संख्या का मान क्या है। देखिए, 32% और 17% का अंतर कितना है, 120 है। ठीक है, 32 और 17% का अंतर कितना है, 120 है। और वैसे परसेंटेज की बात करूँ तो 15% है, तो 15% की वैल्यू कितनी है, 120 है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 120/15, 15 8 120। अब इसने पूछा वह संख्या कौन सी है, संख्या क्या होती है, 100%। तो 100% करने के लिए मुझे इधर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 100। तो इधर भी मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100, यानी कि 800 आपकी वह संख्या हो गई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यदि 100 रुपये का 3/4 भाग 100 रुपये के 3/4% से x% अधिक है, यानी इसका और इसका गैप जो है वो x% अधिक है। तो इक्वेशन बना देती हूँ मैं। अब कहते हैं 100 रुपये का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 100 के 3/4% से अधिक है। ठीक है, x% अधिक है। अब देखिए, x% है तो अधिक है, लेकिन किससे, इतने भाग से। और इतना भाग यानी कितना आ गया, अगर मैं इसे काट दूँ तो 25 में कट जाएगा, 4 दूनी 8, कैरी जाएगा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 75% x का अधिक है। अब देखिए ये क्या आ गया आपका, 75 माइनस में 100 से 100 कट गया, ये आएगा 3/4 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 25 3 75, 25 चौक 100। ये क्या आ गया, 3x/4। जब मैं इस 75 चौके 300, 300 में से जब मैं 3 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये 297/4 इज इक्वल टू 3x/4। देखिए 4 से 4 कट गया, और 3 निम 27, 3 निम 27, यानी आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है b का a% प्लस a का b% बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि b का मतलब मल्टीप्लाई हो गया इतना परसेंट, प्लस में a और b का इतना परसेंट मल्टीप्लाई है ये, और इधर भी परसेंट है तो इधर भी 100, इधर परसेंट है तो इधर भी 100। अब क्या आ गया, मैं एलसीएम लूँगी तो 100 ही आएगा, तो ये क्या आ गया, 2ab और 100। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे समय परसेंटेज का साइन है। जब मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है, जब मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँगी तो ये जाएगा 2ab 100 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। 100 से 100 चला गया, यानी ये क्या आ गया, 2ab% आ गया। देखिए 2ab% है, क्या यहाँ पे का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे तो 4ab% आ गया, यहाँ पे भी 4ab% है। यहाँ पे क्या है, 2ba%, 2a है ना, तो
2 जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ab% हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि p का p%, देखिए p का p% बराबर में है 36। ठीक है, जितने जो वेरिएबल होते हैं जब वो बेस इनका सेम होता है, p बेस है तो पावर एक है, क्या पावर्स ऐड हो जाती है, यानी p स्क्वायर हो गया इनटू में 3600 हो गया। कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे वो स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी p इज इक्वल टू 3600। अब इसके अगर मैं फैक्टर कर दूँ तो 6 इंटू 6 इंटू 10 हो जाएगा, और पेयर बना के एक बार निकालते हैं, यानी कि क्या आ गया 60। p की वैल्यू कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a का 20% और b का 30%, a का 20% b का 30% के बराबर है। ठीक है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, यानी मैं परसेंटेज से परसेंटेज काट देती हूँ, 10 से 10 काट देती हूँ। अब 2a बराबर में है 3b। कभी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रेशो इनका अपोजिट हो जाता है, यानी 3:2 इनका रेशो हो जाएगा। कहते हैं बी ए से कितना परसेंट कम है। बी ए से कंपैरिजन किससे कर रहा है, पहली बात तो डिफरेंस कितना है इसका 1 है, और कंपैरिजन किससे कर रहा है, जिससे भी कंपैरिजन करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। तो ए से कंपैरिजन कर रहे हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो ये क्या आ गया 339 भी कह सकते हैं, और इसी को मैं 33 सही 1/3 भी % कह सकती हूँ। आप किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए बी से 20% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। देखिए तो ए और सी का इसने हमसे पूछा है, ठीक है, करते हैं। देखिए कभी भी आपको जब रेशो निकालना होता है और 3 लोग होते हैं तो जो रिपीट वाला इंसान होता है उसे बीच में लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे बी रिपीट है, बी इसके साथ भी रिलेशन दिखा रहा है और यहाँ पे भी रिलेशन इसका दिखा रहा है। तो कहता है बी ए बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, ठीक है। ए बी ए से यानी कि 1/5, ये 5 है तो ये 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है जो सी बी से 20% कम है, बी से यानी अगर ये 5 है तो 20% कम है, यानी ये 4 है, ठीक है। वैसे तो जब यहाँ पे सेम हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर सेम ना हो तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को आपस में और लास्ट वाले को लास्ट वाले से, ठीक है। लेकिन जब बराबर हो कॉमन वाला नंबर, यहाँ पे बी बराबर है, कॉमन है, 5 ही है, तो हम डायरेक्ट ही इसे लिख सकते हैं 5/4 का इसमें रेशो है। अब ये कहता है सी ए से कितना % कम है। सी ए से 2 कम है, ए से यानी कि 6 से कितना %, तो 1/3 आ गया ये, और इसको जब मैं इसे काटूंगी, मैंने ऊपर भी काटा था, तो 33.33% आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पी क्यू से 20% अधिक है, पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। अब यहाँ पे पी रिपीट हो रहा है तो मैं क्यू पी आर का रेशो बनाऊंगी, क्योंकि रिपीट कौन सा है इसमें पी है, क्योंकि पी का रिलेशन क्यू से भी दे रखा है और इसमें आर से भी दे रखा है। तो कहता है पी क्यू से 20% अधिक है, क्यू से 20% अधिक है पी, तो अगर ये 5 है तो ये 6 है, 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब कहता है पी तथा आर से, कौन ही पी ही, आर से 40% कम है, 40% का मतलब 2/5 हो गया, ठीक है, 2/5। अब कम कह रहा है, कम कह रहा है आर से पी कम है, तो अगर ये 5 है तो ये 3 ही है, ठीक है, क्योंकि कम है। देखिए जब ज़्यादा कहता है तो हम नीचे वाले बेस में इसे ऐड करते हैं, जब कम कहता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा देखिए मैंने रिलेशन कैसे बनाया, इसने कहा पी क्यू से 20% अधिक है, क्यू से 20% अधिक है, हाँ है, क्योंकि 5 6 में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है तथा पी जो है वो आर से 40% कम है, आर से 40% कम है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, बीच को आपस में और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पंजे 15, 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30। अगर ये किसी से कटते हैं तो आप काट दीजिए, अगर ये नहीं कटते हैं तो आप रहने दीजिए। क्योंकि ये कट रहे हैं तो मैं इसे काट दे रही हूँ। 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 धाई 30। ठीक है, ठीक है। अब हमारा रेशो क्या आ गया, क्यू का आ गया 5, पी की आ गई 6 वैल्यू और आर की आ गई 10 वैल्यू। कहता है क्यू का मान 150 है। क्यू का मान, देखिए क्यू का मान रेशो क्या है, क्यू पी आर। ठीक है, 5 6 10। कहता है क्यू का मान 150 है। क्यू का मान 150 है। कितना मल्टीप्लाई है, 30 मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 0, 30 मल्टीप्लाई है। अब इसने हमसे आर का मान पूछा है तो इधर भी 30 ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 300। ठीक है, 300 इज योर आंसर। चलिए आगे करते हैं। कहता है यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितने % कम है। देखिए ए और बी, देखिए 6 गुना ज़्यादा, इसने सिर्फ 6 गुना है नहीं कहा, 6 गुना ज़्यादा का है। तो पहली बात 100% वो अपने आप में है और साथ में 6 गुना यानी 600 ऐड किया है। तो ये अगर 100 है तो ये क्या होगा 700 हो जाएगा, क्योंकि इसका 6 गुना क्या हो गया 600 ज़्यादा है, यानी 100 में ऐड होगा। यानी अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 7:1 आ जाएगा। अब कहते हैं बी ए से कितने % कम है, कितना कम है 6 कम है। किससे, ए से, जिससे कहे उसे हमें बेस में लेना होता है कितना %। ठीक है, तो ये आ गया 600/7, 7 8 56, कैरी जाएगा 4, 7 पंजे 35, यानी क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 85.71, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप में टाइप नंबर 6 ले रही हूँ, जिसमें मैं एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस करवाऊँगी। ठीक है, क्या करना होता है हमें, आइए सीखते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो कहता है क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। देखिए ओल्ड और न्यू की मैं अगर बात करूँ तो ये मैं लेंथ ले रही हूँ और ये ब्रेथ। पहली बात आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत का जो एरिया होता है वो होता है L/B। ठीक है, तो कहता है कि लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 1/10, तो 10 की वो 11 हो जा रही है और चौड़ाई में 10% की कमी यानी 10 की वो 9 हो जा रही है। अब मैं इसे इंटू करूँगी, ये आ गया 100 और ये आ गया 99। देखिए जब भी 100 है तो मैंने बताया था आपको पहले की वीडियोस में कि 100 पे जो परसेंटेज जो हमें निकालना हो वही उसका आंसर होता है। तो कितने की आ गई, 1% की कमी आ गई, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर आयत बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसके डायमेंशंस को अलग अलग उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो डायमेंशन हो जाएगा, उसकी वो आयत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक है। अब देखिए ओल्ड और न्यू, देखिए जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है उसका एरिया होता है A², जो आयत होता है उसका होता है LB। तो जो A² होता है वो भी यही होता है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही AA होती हैं। ठीक है, अब ये उसी में चेंजेस कर रहा है तो वो आयत बन जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया 2/5 होता है, तो 5 की चीज़ अब 7 हो गई है। 5 जो लेंथ थी वो 7 हो गई है और चौड़ाई की मैं बात करूं तो 30% अधिक, यानी कि 3/10, 10 की जगह अब वो 13 हो गई है, यानी ये 50 आ गया और ये क्या आ गया आपका 13 सत्ते 91। ठीक है, अब देखिए चाहे तो आप यहीं पे कर सकते हैं, वरना अगर मैं शॉर्टकटली बात करूँ, देखो 50 पे कितना ज़्यादा है ये 41, तो 100 पे कितना ज़्यादा होगा 82 ज़्यादा होगा।
ठीक है ना, क्योंकि डबल ही तो करना है, वरना हम ऐसे कर देते हैं 41 50 का कितना परसेंट, 50 दूनी और यह क्या 2 8 यानी 82% आपका आंसर हो गया। ठीक है, वरना अगर 50 हैं तो जब यहाँ पे 41 है तो 100 पे 82 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने % कमी की जाए कि इसका क्षेत्रफल ना बदले। मैंने आपको बताया था जब कोई ना चेंज करने वाली अनचेंजेबल कंडीशन आती है तो आप एक ही % को सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगी, ओल्ड और न्यू। देखिए अब इसने सिर्फ लंबाई में चेंज किया, चौड़ाई में हमसे कहा है कि क्षेत्रफल ना बदले तो हम चौड़ाई को कितना चेंज करें। देखिए 60% का मतलब क्या हो गया, 60/100 यानी कि 3/5, तो वृद्धि कर रहा है, 5 की चीज़ 8 हो जा रही है अब। ठीक है, अब कह रहा है वो क्षेत्रफल ना बदले तो हमारा 100 ही क्षेत्रफल था। ठीक है, तो अब कितना मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 100 आएगा, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 25/2 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 100 आएगा, क्योंकि 4 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो अब मैं इसे काट दूँ, 5 से 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये हो गया 8:5 हो गया। ठीक है, 8:5 हो गया। अब कितने की कमी आई है, 3 की, किस पर 8 पर, कितना %, इतना %। ठीक है, तो 4 से काट देती हूँ, 4 दूनी 8, यह आ गया 4 से काटा तो 25 आ गया, 25 दिया 75, 75/2 यानी कि 37, 37.5 हो गया। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर 37.5%। ठीक है, 0.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। कहते हैं अब मैंने इसे कहा था कि आपको जब नॉन चेंजेबल आए तो हम डायरेक्ट एक ही % पे भी कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे मैं सेकंड मेथड बताती हूँ कि हम इसी पे कैसे कर सकते थे कि 3 का वो आया, अब जो नया आया उससे पुराने पे आना है, तो किससे आना है, 8 पे से कितना % आ गया ना, वही 37.5%। तो जब भी कोई कहता है कि अनचेंजेबल करना है तो आप एक ही % को सॉल्व करके और नई वाली से फिर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, नई वाली से कंपैरिजन किया जाता है ऐसे केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है देखते हैं, πr²। ठीक है, πr² होता है। तो अब इसमें r से मुझे मतलब है, पाई से कोई मतलब नहीं है। तो ओल्ड और अब मैं न्यू की बात करूँगी तो क्या हो जाएगा, 50% मतलब 1/2, तो 2 की जगह वो 3 होती जा रही है, और 2 बार काउंट करना है, 2 की जगह वो 3 होती जा रही है, तो ये 4 आ गया, ये 9 आ गया। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है। कितना % में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करूँगी, तो ये आ गया 25, 25 पंजे 125, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी करने पर आयतन में क्या बदलाव आया। देखिए शंकु का जो हमारा आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो मैं ओल्ड और न्यू का रेशो क्रिएट कर देती हूँ। अब त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, तो वृद्धि हुई है, 10 की 11 हो गई है, 10 की 11 हो गई है, और ऊंचाई में 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और कमी कह रहा है तो 5 की 4 हो गई है, और यहाँ पे h क्या है, 1 ही बार है, तो मैं सीधा काट दूंगी। अब 2 से काट दूंगी, रेशो में ना हमें बहुत इजी पड़ जाती है कैलकुलेशन, क्योंकि कटिंग हो तो हम कर सकते हैं। ये आ गया 5 में, और इस 2 से ये भी 5 में, तो 5 की क्यूब करूँ तो 125 आएगा, और ये क्या आ गया 1 to 1, 11 का स्क्वायर 1 to 1 121। तो कितने की चेंज आई है, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, 4 का आया, किस पर, 125 पर, इंटू में 100। ठीक है ना, 4 का डिफरेंस आ गया, 25 पंजे 120, 25 चौक 100, 16/5 यानी कि 5 15.5 चौक 20। देखिए कमी आई है, तो ऑप्शन नंबर
ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक बेलन की त्रिज्या में 10% कमी करें तो आयतन में क्या बदलाव आएगा। देखिए, बेलन का जो आपका आयतन होता है वो होता है πr²h, ये होता है। लेकिन इसने हमें एच को नहीं छेड़ने को बोला, एच को कुछ नहीं किया तो हम एच को लेंगे ही नहीं। जब इसने चेंज करने को सिर्फ त्रिज्या की है तो हम त्रिज्या को ही काउंट करेंगे, हम एच को नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड और मैं न्यू का जब रेशो बनाऊंगी तो त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, तो 10% की कमी यानी कि 10 की चीज़ 9 और 10 की चीज़ 9, यानी ये हो गया 100 और ये हो गया 9 81। ठीक है, कितने की कमी आई है भाई, 19 की कमी आई है। किस पर, 100 पर आई है। कितना परसेंट, 100 से परसेंट निकालते हैं तो सीधा 19%। और वैसे ही मैंने कहा था जब 100 आ जाए तो जो आपका डिफरेंस है, जो भी आपको परसेंटेज निकालने है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो क्या आ गया, ऑप्शन ए 100%, सॉरी 19% आपका आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट टाइप 7 नंबर टाइप है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिपेंडेड है कि कैसे हमें एग्ज़ाम्स पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम मैक्सिमम नंबर से हमें बताना है कि कितने चाहिए थे। देखिए, कितने मैक्सिमम नंबर का वो पेपर था। देखिए, 35% उसे चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, 40 अंक लिए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। यानी अगर उसे वो 30 भी मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास कैसे हो जाता, 35% उसे उसके मार्क्स हो जाते। तो मैं कह सकती हूँ कि 35% की वैल्यू 70 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 70/35, तो 35 दूनी 70। अब 100% की वैल्यू के लिए मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100% होता है पूरा एग्ज़ाम, तो इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा मेरा 200। दैट्स योर आंसर, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाती है। एक अन्य छात्रा 40% अंक प्राप्त करके जो न्यूनतम अंकों से 10 नंबर ज़्यादा ले लेती हैं, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक न्यूनतम कितने थे। देखिए, अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो इसने 30% अंक लिए और इसने 40% अंक लिए। यहाँ पे एक पासिंग वाला परसेंटेज था, तो इसने क्या किया है, 5 कम ले लिए और इसने 10 ज़्यादा ले लिए हैं। ठीक है, यानी 5 कम इधर और 10 ज़्यादा इधर, तो इनके परसेंटेज का डिफरेंस कितना आया, 10%। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, अगर इसने 5 ज़्यादा और उसने 10 कम ले लेते तो इनका डिफरेंस कितना है, 15 डिफरेंस है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 15/10। अब इसने बोला है, देखिए अगर मैं इसका अब 30% निकालती हूँ, ठीक है, अगर मैं अब इसका 30% निकालती हूँ तो मुझे 5 नंबर क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, और अगर मैं इसका 40% निकालती हूँ तो मुझे क्या करने होंगे, 10 नंबर कम करने होंगे। तो देखिए, मैं सीधा इसका 40% निकाल देती हूँ, तो इसका 40% करूँगी यानी इसका 40 गुना करूँगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इधर भी 40 गुना कर दूँगी। तो क्या आ जाएगा, 15/10 इंटू में 40, इस 40 से ये 40 गया, सॉरी 1 0 से 1 0 गया, 15 चौके 60 आ गया। अब ये क्या है, 40% है। ठीक है, 40% है, लेकिन 40% में वो 10 नंबर ज़्यादा लेके आई हुई है, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 नंबर को घटाना पड़ेगा। यानी कितने नंबर चाहिए थे, न्यूनतम 50 मार्क्स इन्हें चाहिए थे पास होने के लिए, मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, अगर आप 30% निकालते तो आपको 5 नंबर ऐड करने पड़ते। देखिए, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता, ये तो मैंने आपको लिखने के लिए इतने स्टेप बताए, वरना सीधा परसेंटेज का डिफरेंस लीजिए और मार्क्स उधर कम, और जब भी उधर कम और इधर ज़्यादा किया जाता है तो उनका एडिशन लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए हैं, तो कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं गर्ल्स लिख देती हूँ और यहाँ पे बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स कितनी हैं, 900 हैं
बॉयज़ कितने हैं, 1100 हैं, ठीक है। अब इसने पास होने का डाटा दे दिया कि इतने 40% इधर पास हुए हैं, 50% उधर। मेरे को फेल होने का इसने परसेंटेज पूछा है, तो मैं फेल ही देख लेती हूँ कि फेल कितने परसेंट हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो जब 40% लड़कियाँ पास हुई हैं यानी 60% लड़कियाँ फेल हुई हैं। जब 50% लड़के पास हुए हैं तो 85% फेल भी हुए होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब फेल हम नंबर्स में निकाल रहे हैं कि फेल कितने हुए हैं। देखिए ये टोटल पहले कितने हुआ, 2000, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2000 हो गए, ये मैं टोटल बता रही हूँ क्योंकि टोटल पे ही तो परसेंटेज काउंट किया जाएगा। अब 60%, 900 का 60%, देखिए कभी भी आपको परसेंटेज निकालना हो और पीछे ज़ीरो दी हुई हो तो 10% निकालने के लिए आप पीछे से एक ज़ीरो को हाइड कर दीजिए, यानी जी छिपा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका 10% हो जाएगा। अब 90 क्या है, इसका 10% है, तो 10 का 6 गुना 60% हो गया, तो 90 का भी हम 6 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 54 होता है, ठीक है। और एक ज़ीरो जो 90 का है वो है, देखिए मैं आपको इधर करके बताती हूँ, 900 है, 900 का 60%, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। देखिए अब पीछे से मैंने कहा था जब भी 10% निकालते हैं तो एक ज़ीरो हो जाती है। अब देखिए किया ना इसने, 9 को 6 से मल्टीप्लाई और ज़ीरो वैसे आ गई है। हमेशा आपको क्या करना है, पहले 10% निकालना है और उसका देख लेना है कितना मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसका 10% निकालती हूँ तो 90 आ जाता है। अब 10% 90 है तो 60% 540 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही 50% तो सीधा हम हाफ ही कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 550, यानी कि 550। अब इतने बच्चे तो हुए हैं जी फेल, यानी मैं अगर बात करूँ तो 500 500 1000 हो गया और 40 50 90 हो गया, यानी 1090 बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। 1090 बच्चे फेल हुए हैं, इसने फेल का ही तो परसेंटेज पूछा है, तो 1090 इस 2000 का कितना परसेंट, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। अब मैं इसे काट दूंगी, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप परसेंटेज सीधा ओरली निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, आराम से निकलेगी, ठीक है। पहले 10% निकालिए और फिर जितना परसेंट बोला है उसका उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण परसेंट, यानी पास होने के लिए परसेंट जो डिसाइड किया गया था वो 35 और 40% था। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 यानी 117 अंक से फेल हो गया, ठीक है। तो लड़कियों की न्यूनतम पास होने के अंक कितने थे, देखिए बॉय के बारे में इन्होंने हमें डाटा दिया है। बॉय को कितने परसेंटेज चाहिए थे, 40% चाहिए था, ठीक है। अब 40% उसने 483 तो मार्क्स ले लिए, लेकिन 117 से वो फेल हो गया, 117 से वो फेल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 600 आ गया, यानी 40% की वैल्यू कितनी है, 600। और मुझसे पूछे कितनी गई है, लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण यानी 35% की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं कह सकती हूँ 40% इज इक्वल टू कितना है, 600। तो 1% कितना हो गया, 600/40। अब मुझे 35% निकालना है, यानी इसका 35 गुना करूँगी तो इधर भी 35 गुना कर दूँगी, तो यानी 600, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, ठीक है। और वैसे मैं 4 भी काट सकती हूँ, चलिए मैं यहीं काट देती हूँ, 4 कम 4, 4 पंजे 20 यानी 15। इधर मैंने 35 गुना किया है तो मुझे इधर भी 35 ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 इंटू में मैं 35 गुना कर दूँगी, ठीक है ना, क्योंकि 35 गुना करना है मुझे इधर। मैं इसी स्टेप को दोबारा लिख देती हूँ। देखिए इधर मैंने 35 गुना किया तो 35% आया, अब मुझे इधर भी 35 ही गुना करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा 525, ये आपका आ गया आंसर। ये क्या है,
गर्ल्स की परसेंटेज आ गई है कि गर्ल्स को कितने मार्क्स चाहिए, 525 चाहिए और बॉयज़ को 600 चाहिए। अब ये मत सोचना कि हाँ लड़का और लड़कियों में पार्शलिटी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कहता है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग से के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे तो कुल कितने अभ्यर्थी थे। देखिए मैंने ये वही क्वेश्चन है जो इलेक्शन जैसे होते हैं, ठीक है। मैं आपको इलेक्शन वाला अपना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि क्वेश्चंस का PDF भी दिया है, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। इलेक्शन वाला वो देखेंगे तो आपकी इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन है, वहाँ पे वो इलेक्शन के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं और PDF पे भी दिए हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो टोटल और रिमेनिंग का मैं हमेशा रेशो बनाऊँगी, ठीक है। अब इसने कहा 5% अभ्यर्थी अयोग्य हैं, ठीक है, और हमें योग्य का इसने डाटा दिया है, ठीक है, योग्य का डाटा दिया है, तो जो रिमेनिंग वाला है वो मेरे लिए योग्य जाएगा, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20, यानी कि 20 में से एक अयोग्य रहा तो 19 योग्य रहे, ठीक है। अब इसने कहा है जो 85% विद्यार्थी थी, ठीक है, 85% विद्यार्थी जो थे वो सामान्य वर्ग के थे और जो हमारे जो डाटा है 4275 ये हमारे अन्य वर्ग के थे। तो अन्य वर्ग के थे 85% इधर चला गया तो 15% जाएगा इधर। 15% का मतलब कितना हो गया, 3/20। तो 20 में से ये 3 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए ये टोटल आ जाएंगे और ये हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 4275 और हमारे अकॉर्डिंग क्या है 19 × 13, ठीक है। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वरना ये जो डाटा निकल के आता है उसको हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 400 लिख देती हूँ, मेरे को 400 निकालना है, टोटल अभ्यर्थी निकालने हैं। तो अब मैं 3 से काटती हूँ, 3 का डिवाइडिंग रूल क्या होता है, मैंने डिवाइडिंग रूल्स भी कराए हैं, आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो 3 एकम 3 कैरी जाएगा 1, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब मैं 19 से कर देती हूँ, 19 सत्ते 133 और 9 जाएगा, 19 पंजे 95, यानी कि जो मेरा डाटा है अब इसका वो 75 गुना है। जब मैं इसको 75 गुना करूँगी तो मेरा 30,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले जो अयोग्य घोषित किए हैं वो तो हट ही गए हैं, यानी वो एक तो हट ही गए, 19 बचे, और इसने मुझे डाटा दिया है जो दूसरे वर्ग के हैं, 85% तो सामान्य वर्ग के बोल दिया, तो यानी 15% की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है। तो 15, और हम जब इसे रेशो में कर देंगे तो ये हमारा इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग लगा दिया मैंने। अब जो वैल्यू निकली है उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो है 30,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81, 66 और 61 अंक मिले हैं, चौथे विषय में कितने % मिले। देखिए ओवरऑल जो उसका रिजल्ट रहा है वो रहा है 70%, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 81%, यहाँ पे उसने 66% और यहाँ पे उसने 61% अंक प्राप्त किए हैं, और फोर्थ का मुझे नहीं पता कि क्या अंक प्राप्त। देखिए कितना % इसने ज़्यादा ले लिया, 11% इसमें ज़्यादा ले लिया, इसमें कितना % कम ले लिया, 4% कम ले लिया, और इसमें कितना % कम ले लिया, इसमें 9% कम ले लिया, ठीक है। ये भी एक विषय है, ये भी एक विषय है, ये भी है और ये भी है। अगर ये 2 विषय होते तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। अब क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ कि
इसे मैं ये कह सकती हूँ कि प्लस का 19 और प्लस का 2 मैं ये कह सकती हूँ। और मैं इसे ये कह सकती हूँ माइनस का 2 और माइनस का 8, जैसे जस्ट मुझे काटना है इसीलिए। तो माइनस का 9 प्लस के 9 से कट गया, माइनस का 2 प्लस के 2 से कट गया। यानी कि जो इसने परसेंटेज ली है ओवरऑल वो 2% कम ली है। तो ऑब्वियस ही बात है इसने 2% ज़्यादा ली होगी, यानी कि 70 + 2 = 72% इज़ योर आंसर। देखिए अगर यहाँ पे 2 विषय होते तो मैं ये -4 को 2 से मल्टीप्लाई करती, लेकिन एक ही विषय था सबका तो मैंने ये ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस का 11 था, यहाँ पे -4 और -9 था, तो मैंने इसको काटने के लिए, वैसे मैं डायरेक्ट काट देती तो सीधा मैं 2 बोल देती, ठीक है, क्योंकि 9 2 11 होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको अलग अलग टुकड़ों में लिखकर काटा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब -2% इन्होंने यहाँ पे कम लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज़्यादा लिया होगा, तो हमने जो हमारा मेन परसेंटेज था उसमें ऐड कर दिया। चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं, ठीक है, मैं 3 सेक्शन ले लेती हूँ, A B C ले लेती हूँ। कहता है इसमें 40 हैं, इसमें 50 हैं और इसमें 60 हैं। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, 10%, इसमें 20%, इसमें 10%। पास हुए विद्यार्थी तो कह रहा है ओवरऑल पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। तो देखें पहली बात, बच्चों का टोटल कितना हो गया, ये हो गया 100 और 50 150। अब 10%, मैंने कहा था पीछे से एक 0 हाइड कर दो तो उसका 10% निकल आता है, तो ये क्या हो गया 4, ठीक है। इसका 20%, 10% 5 है तो 20% इसका डबल हो जाएगा 10% क्या हुआ 6 हो गया, यानी ये कितना हो गया 20 बच्चे क्या हुए हैं, इसके इतने बच्चे पास हुए हैं, यानी ये पास हैं, ठीक है। तो 20 बच्चे पास हुए, कितने में से 150 में से कितना परसेंट है, 50 दिया 50 दूनी, ठीक है। ये आ गया आपका 20/3, 3 6 18, सॉरी 20 दूनी 40, 40/3, 3 एकम 3 कैरी जाएगा 1, 3 तिया 9, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा इनका परसेंटेज काउंट कर दिया है। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये क्या है परसेंटेज है पास वाली, और पास बच्चे का नंबर मैंने निकाल दिया और सीधा ओरली निकाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। कुल छात्रों में से, देखिए फिर से कुल छात्रों में से 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों में से 3/4 की रुचि नृत्य में है। शेष 15 बच्चों की रुचि जो है वो किसी में नहीं। देखिए टोटल और रिमेनिंग, शेष बचे ना टोटल और रिमेनिंग। अब मैंने आपको परसेंटेज में पहले बताया है कि जब तक कि वो कुल शेष ना कह दें, जब तक कि वो शेष ना कह दें तो हमारे लिए वो सारी परसेंटेज ऐड हो जाती है। यानी अगर मैं बात करूं, ये 12% ऐड हो जाएगा, प्लस में ये 10% ऐड हो जाएगा, प्लस में 3/4 का परसेंट मतलब कितना होता है 75। देखिए मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, 25 दिया 75% यानी ये 75%, ठीक है। ये सारा हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि इसने कुल वर्ड यूज़ किया, शेष यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर देते हैं 85। देखिए टोटल परसेंटेज आ गया आपका 97, ठीक है। टोटल यानी अगर 100 थे 97 तो किसी न किसी एक्टिविटी में है, तो 3% है जो नहीं है किसी एक्टिविटी में। और इस 3 की वैल्यू इसने कितनी दी है भाई 15 दी है। कितना गुना कर दिया इसने 3 पंजे 15, 5 गुना तो मैं इधर भी 5 गुना कर दूंगी यानी कि 500। दैट्स योर आंसर, ठीक है। देखिए
अगर इसने शेष वर्ड कहा होता तो मैं अलग अलग परसेंटेज रेशो के अकॉर्डिंग ले लेती, लेकिन इसने क्या कहा है कि कुल वर्ड यूज़ किया है, यानी कि ओवरऑल मैं परसेंटेज को ऐड कर दूंगी और देख लूँगी कि कितने परसेंट बाकी हैं बच्चे। वही बच्चे ये 15 हैं, ठीक है, वही बच्चे ये 15 हैं जो किसी भी एक्टिविटी में नहीं हैं। चलिए, अब आज के क्वेश्चन नंबर है 36। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 37 से क्वेश्चंस करवाऊंगी। आई होप आपको मेरा मेथड पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है समझने में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, रिज़ल्ट ज़रूर पॉजिटिव आएगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।